सभी को मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में आप चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्लियर है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आप देखेंगे 2D और 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आप पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था वेक्टर स्पेस क्या होता है, ठीक है, आपने अच्छे से समझा होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखें लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है, वेक्टर्स का। तो हेडिंग क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हेडिंग है लीनियर कॉम्बिनेशन, क्लियर है। लीनियर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है चीज़ों को मिलाना, है ना। कॉम्बिनेशन समझते हो ना आप वर्ड, और लीनियर यानी रेखीय। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, क्लियर है। देखो जैसे एक वेक्टर स्पेस है V क्या है? एक वेक्टर स्पेस है। तो VBA वेक्टर स्पेस, कल पढ़ाया था मैंने आपको। V एक वेक्टर स्पेस है और F क्या है? मैंने कल बताया था FBA फील्ड, ठीक है। और वेक्टर स्पेस में आपको पता है जो इसके एलिमेंट्स हैं, इसमें जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो कौन होते हैं इसमें वेक्टर स्पेस में? कल मैंने बताया था कौन होते हैं इसके एलिमेंट? वेक्टर्स, ठीक है। और इसके जो एलिमेंट हैं इसके, है ना, फील्ड के जो एलिमेंट हैं वो क्या है? स्केलर्स, ठीक है, बताया था ना कल। तो वेक्टर स्पेस में तो वेक्टर्स होते हैं, है ना, और फील्ड में कौन होते हैं? स्केलर्स। तो देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, आप अल्फा 1 अल्फा 2 कुछ इस तरीके से लेते हैं, है ना, और अल्फा n, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, किसके अंदर से हैं? ये वेक्टर स्पेस के हैं। तो ये सब बिलोंग करेंगे V को, ठीक है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू V, ये सारे वेक्टर स्पेस से हैं, ठीक है। और देखो देन या एंड, और A1 A2 A3 और डैश कहाँ तक? AN, ये सारे बिलोंग करेंगे F को, ठीक है, यानी फील्ड को, क्योंकि ये सारे वेक्टर्स हैं, ये V को वेक्टर स्पेस को वो V को बिलोंग करेंगे। और ये सारे क्या हैं? ये वेक्टर्स हैं, V को बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे स्केलर्स हैं, ये F को बिलोंग करेंगे, क्लियर है। अब देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, अल्फा बराबर A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और कहाँ तक? प्लस AN अल्फा n, ठीक है। तो ये है ना अल्फा बराबर इतना, इसे ही आप क्या कहते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन, इसे ही आप लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो सारा है ना, ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका? अल्फा का। तो यही लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा का। इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं इसका, लीनियर कॉम्बिनेशन का। तो इसने कहा इन द वेक्टर स्पेस R3, यहाँ पर वेक्टर स्पेस को R3 से डिनोट कर रखा है। और इसमें क्या करना है आपको? एक्सप्रेस द वेक्टर, एक्सप्रेस माने प्रदर्शित करना है, व्यक्त करना है, द वेक्टर, इस वेक्टर को, ठीक है, एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन, किसकी फॉर्म में? लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में। और किसका लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में? इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उस वेक्टर को, है ना, इसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखो ये जो पहले वाला है इसे एक्सप्रेस करना है। तो आपको बताया अल्फा को कैसे लिख सकते हो आप? लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 और डैश डैश अप टू AN अल्फा n। तो अल्फा को लिख सकते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब है इसे लिखना है, तो यानी ये क्या है? अल्फा, और इनकी टर्म में लिखना है, तो ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है और ये अल्फा 3 है, ठीक है। तो अल्फा को आप कैसे लिख सकते हैं? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि
अल्फ़ा को लिखना है, यानी अल्फ़ा को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, टर्म में, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और इसे लिखना है इसकी और इसकी टर्म में। इसका मतलब है ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है और ये अल्फ़ा 3 है। समझ गए? तो अल्फ़ा बराबर है 1, -2, 5। अल्फ़ा 1 है आपका ये 1, 1, 1 और अल्फ़ा 2 है 1, 2, 3 और अल्फ़ा 3 है 1, 2, -1, 1। ठीक है जी, बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब देखो, इसे इनकी टर्म में लिखना है, इनकी, है ना, तो कैसे लिखा जाएगा। और A1 A2 A3 क्या है मैं आपको बता दूं। A1 A2 A3 आपको बताएं ये फील्ड के होते हैं, ठीक है, स्केलर्स हैं मतलब ये, ठीक है। तो देखो व्यक्त करो इसे, अल्फ़ा का मान रखो, तो 1, -2, 5। A1 तो ऐसे रहेगा, अल्फ़ा 1 का मान रखो 1, 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 का मान रखो 1, 2, 3 प्लस A3 अल्फ़ा 3 का मान रखो 2, -1, 1। ठीक है जी। अब देखो इसे व्यक्त करना था लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में, है ना, तो इसका मतलब है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 तो दे रखे थे, तो लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में सही से व्यक्त पता कब होगा, जब A1 A2 और A3 के मान पता होंगे, इनकी वैल्यूज़ पता होंगी। तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज़ निकालो, है ना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर यही मान रख देंगे A1 A2 A3 के, फिर व्यक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इनके क्या निकालो, मान A1 A2 A3 के। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, 1, -2, 5 बराबर क्या आएगा, A1, A1 और A1। ठीक है, अंदर गुना कर ली। यहाँ क्या आएगा, A2, 2A2, 3A2 और यहाँ क्या आएगा 2A3, माइनस का A3 और A3। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तुलना करें, तुलना करो, या पहले एक लाइन और लिख लो। देखो ये सारे जुड़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है, x वाला x y z इस तरीके से होता है ना, तो पहले वाले जुड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा, A1 प्लस A2 और प्लस 2A3। ठीक है जी। दूसरे वाला देखो, A1 प्लस 2A2 और माइनस का A3, A1 प्लस 2A2 और माइनस का A3। ठीक है, तीसरे वाला जोड़ो, A1 प्लस 3A2 और माइनस का, वो प्लस का है, प्लस का A3। तो तुलना कर लो, दो लिख देना, ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ तुलना करने पर ये इसके पहले, ये इसके बराबर और तीसरे वाला तीसरे के बराबर। तो इसका मतलब है A1 प्लस A2 और प्लस में क्या है 2A3, ये है 1 के बराबर। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। दूसरा देखो, A1 प्लस 2A2 और माइनस का A3, ये है आपका -2 के बराबर। ठीक है, और देखो ये तीसरा इसके बराबर है, तो A1 प्लस 3A2 और प्लस का A3 बराबर किसके है, ये 5 के। क्लियर है। इन तीनों समीकरणों को हल करना है। ठीक है जी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई कठिन काम है ना, मुझे इस पर प्रयास करना व्यर्थ होगा, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग। तो ये तो आप खुद कर लेंगे। क्या करोगे, पहले इन दोनों को, है ना, इन दोनों को लेना, यहाँ से A3 कट जाएगा 2 के गुना करके। क्लियर है। फिर इन समीकरण 3 में क्या कर देना, 2 से गुना कर देना, इन दोनों को लेना, तो A3 कट जाएगा, तो एक नई समीकरण आएगी A1 A2 में। सुन लो पूरा मेथड। और फिर इन दोनों को लेना, इन दोनों से भी A3 कट जाएगा डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ के, है ना, 3 और 4 को, तो फिर एक नई समीकरण आएगी A1 A2 में। तो देखो ध्यान देना, इन दोनों से एक समीकरण आई और इन दोनों से एक समीकरण आई। ठीक है, इन दोनों समीकरण, ये जो दोनों समीकरणें रहेंगी ना A1 A2 में रहेंगी, इन दोनों को सोल्व करके आप A1 A2 के मान निकाल लेना। A1 A2 के जो मान आएंगे
वो चाहे आप यहाँ रख देना, चाहे यहाँ रख देना, चाहे यहाँ रख देना, A3 का आ जाएगा। क्लियर है ना? तो इस काम को आप खुद करेंगे। तो अब मैं डायरेक्ट आपको मान बता देता हूँ A1, A2, A3 के। ठीक है जी, A1 बराबर -6, A2 बराबर 3 और A3 बराबर 2। क्लियर है? A1 बराबर कितना है? ठीक है, -6, A2 बराबर कितना है? 3 और A3 बराबर कितना है? 2। तीनों मान आ गए। ये काम आप कर लेंगे। तो मुझे तो ये बताना है बस। देखो फर्स्ट इम्प्लाइज आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना था इसे। तो देखो फर्स्ट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा? 1, -2, 5 बराबर A1 का मान रखो -6, तो 1, 1, 1। A2 का मान रखो 3, कितना आएगा? 1, 2, 3 प्लस A3 का मान रखो 2, तो 2, -1, 1। तो आपको इस अल्फा को, है ना, इसे इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना था। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट करो इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद देखें, ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखो लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू। ठीक है, किस वैल्यू के लिए? m के किस मान के लिए द वेक्टर, ये जो वेक्टर है, इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन। ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा किसका? ऑफ द वेक्टर्स, ये और ये। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। इस वेक्टर को इसके और इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो आप समझ गए होंगे ये अल्फा है और ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2। ठीक है, देखो अल्फा लिखो। अल्फा बराबर कितना है? 5, 3, 1। ये अल्फा 1 है, 3, 2, 1 और ये आपका अल्फा 2 है, 2, 1, 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद देखो ध्यान से, अल्फा 1, अल्फा 2। ठीक है, तो देखो अल्फा बराबर क्या होता है आपको पता है ना? क्या होता है? A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2, ये तो रहता है। और ये जो A1 A2 है आपको पता होता है ये फील्ड के होते हैं, यानी स्केलर्स होते हैं। ये अल्फा का मान रखो m, 3, 1। A1 अल्फा 1 का मान रखो 3, 2, 1। A2 और अल्फा 2 का मान रखो 2, 1, 0। तो ये हो जाएगा m, 3, 1। कितना हो जाएगा? 3A1, 2A1, A1 प्लस 2A2, A2 और 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई की। आपको पता ही है फिर उसके बाद क्या करना है, अभी तो करके बताया था। पहले वाले एक साथ, तो 3A1 प्लस 2A2, पहला और दूसरा 2A1 प्लस A2 और तीसरा A1 प्लस 0, तो A1। ठीक है जी, दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो। ये पहले वाले के बराबर, तो 3A1 प्लस 2A2, ये किसके बराबर आएगा? m के। m का ही मान आपको निकालना है। और दूसरे वाला देखो 2A1 प्लस A2, ये दूसरे के बराबर यानी 3 के बराबर, और तीसरा A1 बराबर 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से मिला A1 कितना है? 1। तो यहाँ रखो A1 का मान, तो A2 मिल जाएगा आपको। A2 बराबर 3 - 2, तो A2 बराबर 1, A2 बराबर 1, A1 बराबर 1। ठीक है, m का मान निकालना है तो रख लो 3 × 1 प्लस 2 × 1 बराबर m, तो 3 प्लस 2 बराबर m। आपको क्या निकालना है? m, तो m बराबर 5। ठीक है जी, बस m का मान निकालना था। क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है, नोट कीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आइए इसके बाद एक नेक्स्ट हेडिंग डालें, लीनियर डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस आप समझते हैं यानी निर्भरता, तो लीनियर डिपेंडेंस।
देखो लीनियर डिपेंडेंस क्या है, ध्यान देना। देखो इफ वेक्टर v, मतलब इफ v, जो v है ना, आपको क्या पता है, आपको पता है v क्या होता है, वेक्टर स्पेस। तो इफ v बी ए वेक्टर स्पेस, ठीक है, v क्या है, वेक्टर स्पेस है, क्लियर है। और ये क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का, है ना। तो ये क्या है, दैट इज ए नॉन एम्प्टी, ठीक है, एक नॉन एम्प्टी सेट है किसका, वेक्टर्स का। क्योंकि मैंने बताया वेक्टर स्पेस के अंदर क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स कौन होते हैं, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर्स। तो एक नॉन एम्प्टी सेट है वेक्टर्स का इस तरीके से, अल्फा 1 है ना, कोमा अल्फा 2 कोमा अल्फा 3 और इस टाइप से, है ना, ठीक है। तो ये जो सेट है यही क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट। ये सेट लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा, यानी निर्भर होगा ये, है ना। तो इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। कब कहलाएगा लीनियर डिपेंडेंट, इफ, देखो इस टाइप की अल्फा 1 a1 अल्फा 1 है ना, ध्यान देना, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2, ठीक है, प्लस a3 अल्फा 3 और कहाँ तक an अल्फा n। इस टाइप का जो है ना, इस टाइप का जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, 0। तो यानी इस टाइप के सारे एलिमेंट्स, इस टाइप के जो सभी एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, 0। तो इसका मतलब है इज कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा यदि, ठीक है, दिस टाइप, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप, ऑल एलिमेंट्स, यदि सभी एलिमेंट्स है ना, किस टाइप के, इस टाइप के, ऑफ दिस टाइप, ठीक है। तो यदि सभी एलिमेंट्स जो है इस टाइप के कैसे होने चाहिए, इज 0, ध्यान देना, इज 0। या एक काम करो, पहले लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस दोनों साथ साथ समझो। तो जिसमें 0 होते हैं ना, वो है आपका इंडिपेंडेंस। तो पहले इंडिपेंडेंस समझो, तो डिपेंडेंस उसका उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो डिपेंडेंस का अर्थ है निर्भरता और इंडिपेंडेंस का अर्थ है निर्भर ना होना। तो इसे इंडिपेंडेंट कर दो, पहले मैं इंडिपेंडेंट का ही बता दूं, ठीक है। कोई एक वेक्टर स्पेस है जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है, समुच्चय है किसका, वेक्टर्स का, और इस तरीके का है, यानी आपको पता है सेट है ये, और इसके अंदर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 कहाँ तक, अल्फा n तक है, ये क्या है, वेक्टर्स हैं। तो इस सेट को ही आप क्या कहते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे, यदि सभी एलिमेंट्स इस टाइप के उसके अंदर जो हैं वो सभी कैसे हैं, 0 हैं, ठीक है। और देखो इसका जस्ट अपोजिट, यदि सभी एलिमेंट्स इस टाइप के 0 हैं तो लीनियर इंडिपेंडेंट है, और यदि कुछ एलिमेंट इस टाइप के 0 हैं और कुछ 0 नहीं है तो क्या है वो, लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। एक काम करो, इसे नोट करो पहले, है ना, और फिर मैं इसी में करूँगा और फिर आपका दूसरा बन जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर इसी में चेंज कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इन हटा लो, ठीक है, इन हटाया, यहाँ से भी इन हटा लो, ठीक है, और ऑल की जगह क्या आ जाएगा, सम। यदि कुछ एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप इज 0, कुछ तो 0 हैं, एंड सम इज नॉन 0, और कुछ कैसे हैं, नॉन 0 हैं, तो इस टाइप का जो सेट है वो लीनियर डिपेंडेंट कहलाएगा, क्लियर है। तो लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है और लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है, मैंने दोनों आपको बता दिए हैं। ये बात आपको और अच्छे से कब समझ में आएगी, क्वेश्चन करेंगे इसके, ठीक है, नोट करो, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद देखें क्वेश्चन, इसने कहा सो दैट, आपको सिद्ध करना है
एक सबसेट दे रखा है इस तरीके का, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4। सबसेट तो समझते हो ना आप, जैसे वेक्टर स्पेस था ना, वेक्टर स्पेस में तो बहुत सारे हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और ऐसे कितने हैं, अल्फा n है। ठीक है जी। तो इनमें से ध्यान देना, वेक्टर स्पेस में तो बहुत सारे हैं, तो इनमें से कुछ ले लिए, कितने ले लिए, 4 ले लिए मानो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 और अल्फा 4, एक नया सेट बना दिया, तो इसे कहते हैं सबसेट। ठीक है, क्योंकि उसके कुछ एलिमेंट्स लेकर के एक नया सेट बनाया है, तो इस सेट को आप क्या कहते हैं, सबसेट। ठीक है, उप समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, इसे सेट को समुच्चय कहते हैं और सबसेट को उप समुच्चय। तो ये इससे बना है, तो ये इसका क्या है, V का सबसेट है। ठीक है, तो एक सबसेट है, ये इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। आपको क्या सिद्ध करना है कि ये कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है सबसेट। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है किसका, ऑफ द वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस V3R का। ठीक है, V3 क्या है, वेक्टर स्पेस, और R क्या है, फील्ड है। ठीक है, और देखो R क्या कहा, हाँ क्या तो रखा है, R क्या है, फील्ड है रियल नंबर्स का। R से क्यों डिनोट कर रखा है, क्योंकि रियल नंबर्स का फील्ड है वो। ठीक है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, लीनियरली इंडिपेंडेंट सिद्ध करना है, तो मैंने बताया था अभी, जिसमें A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 और कहाँ तक, अप टू AN अल्फा n, इस टाइप का जो रिलेशन है ना, हर एलिमेंट के लिए कितना आना चाहिए, 0। तो उस टाइप का जो सबसेट होता है, सेट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो सभी एलिमेंट्स का कैसे आते हैं, 0। ठीक है, तो देखो ये अल्फा 1 है, लिख लो पहले, अल्फा 1 बराबर है 1, 2, 4, ये अल्फा 2 है 1, 0, 0, ये अल्फा 3 है, ठीक है, 0, 1, 0, और ये अल्फा 4 है। ठीक है, तो देखो जो कॉन्स्टेंट्स लेते हैं, देखो निकाल लो आप इसका मान, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3, 4 है ना, प्लस A4 अल्फा 4। मैंने कहा था इस टाइप की सभी एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। तो कैसा होगा सेट या सबसेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट। A1, A2, A3, A4 क्या लेने हैं, ये तो पता नहीं, वही अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 के मान तो है। तो देखो इस तरीके से हमें लेने हैं कि हमारे इस सारे का मान कितना आए, 0 आए। ठीक है, अभी देख लेंगे क्या क्या लेना है। A1 अल्फा 1 का मान रखो 1, 2, 4 प्लस A2 अल्फा 2 का मान रखो 1, 0, 0 प्लस A3 अल्फा 3 का मान रखो 0, 1, 0 प्लस अल्फा 4 का मान रखो 0, 0, 1। ठीक है जी, तो ध्यान देना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब A1, A2, A3, A4 इस तरीके से लेने हैं आपको कि ये सारे का मान कितना आए, 0 आए, तभी तो सिद्ध होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है सबसेट। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा देखो कैसे होगा, ध्यान देना। A1, ठीक है, आगे गुना करो 2A1, आगे गुना करो 4A1, ठीक है, यहाँ देखो A2, 0, 0, यहाँ देखो हाँ 0 आएगा, A3 और 0, यहाँ देखो 0, 0, A4, जोड़ दो इन्हें, तो A1 प्लस A2 है ना, बस यही आएगा, 2A1 और प्लस A3, तीसरे में देखो 4A1 और प्लस A4। देखो A1 और A2 0 पता कब आएंगे, जब आप A1 बराबर तो ले लो कितना 1, और ले अपने हाथ में है लेना, क्योंकि रियल नंबर है, रियल नंबर तो रियल नंबर तो आपको पता है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक 0 सहित सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो A1 ले लो आप -1, ठीक है, A1 देखेंगे है ना, A1 -1 और A2 +1, ठीक है, या
इन्हें बदल भी सकते हैं आपस में। कैसे? a1 माइनस वन ले लो तो a2 प्लस वन हो जाएगा, यानी एक प्लस का लेना एक माइनस का, तो पहले वाला तो जीरो हो जाएगा। अब मैंने कहा था लीनियरली इंडिपेंडेंट तब सिद्ध होगा जब इस टाइप का तीनों ही एलिमेंट, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं लिखवाया था ना, सभी कितने कैसे होने चाहिए? जीरो। तो यानी ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए और ये भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो देखो a4 कितना लेना पड़ेगा इसके अनुसार? -4 लेना पड़ेगा, ये तब जीरो होगा। ठीक है, a4 कितना लेना पड़ेगा? -4। ठीक है, देखो a4 -4 लोगे, a1 1 है तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये तो जीरो हो गया, इसमें देखो a1 क्या है? 1, तो 2, तो a3 कितना लेना पड़ेगा? -2। समझ गए? ठीक है, इनके मान मिल गए। तो देखो a1 का मान रखो 1 और प्लस a2 का मान रखो -1 है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 a1 1 है प्लस a3 -2 है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 a1 का मान 1 प्लस a4 -4 है, तो देखो सारा कितना हो जाएगा? 0 भाई 0 और 0, तीनों ही कैसे हैं? मतलब तीनों ही कैसे आए? 0 आए। तो इस टाइप का हर रिलेशन, ये भी और ये भी सब कैसे आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो सबसेट है आपका वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हैंस करके लिख देना, हैंस सबसेट S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और इस टाइप का, क्या कहा? थोड़ा सा अलग है उससे, है ना। इफ 3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं α1 α2 α3 और ऑफ R³ है ना, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपको वैल्यूज निकालनी है ए की, बी की और सी की। ठीक है, तो α1 लिख लो 1, -1, α2 लिखो 2, -3 और -5, α3 लिखो -2, 1, 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और देखें α1 α2 α3 मिल गए, तो अब निकालो वही a1 α1 प्लस a2 α2 प्लस a3 α3। ठीक है, a1 α1 का मान रखो 1, -1 प्लस नहीं प्लस आएगा। a2 α2 का मान रखो 2, -3, 5 प्लस a3 α3 का मान रखो -2, 1, 4। ठीक है जी, देखो क्या आ जाएगा? a1, a1, -a1 प्लस क्या आएगा? 2a2 माइनस का 3a2 और प्लस का 5a2 प्लस माइनस का 2a3। ठीक है जी, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, या कहीं गलत हो गया? हाँ गलत हो गया है, यहाँ ठीक कर रहा है, यहाँ तक कोमा है, कोमा छोड़ दिया मैंने, प्लस लिखने लगा। ठीक है, कोमा है बीच में, और क्या दिक्कत है? और तो सब ठीक है। ठीक है, यहाँ देखो a3 और 4a3। ठीक है, यानी a1 की, a2 की और a3 के अंदर मल्टीप्लाई की है। अब देखो क्या आएगा? पहले वाले जोड़ दो, दूसरे वाले जोड़ दो, तीसरे वाले, तो क्या आएगा? a1 प्लस 2a2 और माइनस का 2a3। दूसरा देखो a1 माइनस 3a2 और प्लस का a3। देखो क्या आएगा? माइनस का a1 और प्लस का 5a2 और प्लस का 4a3। ठीक है जी, ये आ गया आपका, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है जी, चलो जी, ये तो हो गया। हाँ, अब इसने देखो ये 0 के बराबर नहीं लाना आपको, क्योंकि सिद्ध थोड़ी ना करना है कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, बल्कि दे रखा है ना, दे रखा है। चूंकि ये जो वेक्टर्स है ना R³ के, वो कैसे हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो चूंकि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, लिख देना पूरा। तो इसका मतलब है
ये तीनों ही कितने होने चाहिए, मतलब सारा कैसा होना चाहिए, 0। तो कहने का मतलब है ये जो है a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 कोमा a1 माइनस 3a2 प्लस a3, ठीक है, कोमा माइनस a1 प्लस 5a2 और प्लस 4a3, ठीक है, ये सारा किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। इस तरीके से, क्योंकि वेक्टर्स लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, तो आपको पता तो है कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 और प्लस a3 अल्फा 3, ये किसके बराबर होने चाहिए, सारे एलिमेंट्स किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर। मैंने लिखवाया था ना ऑल द एलिमेंट्स, है ना, इस टाइप के सभी एलिमेंट्स 0 के बराबर होने चाहिए। तो ये एलिमेंट भी, ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट भी, तीनों ही किसके बराबर होने चाहिए, 0 के। तो आपने 0 के बराबर रख दिया क्योंकि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। अब आपसे पूछ रहा है वैल्यू ए बी सी की। ए बी सी मैंने a1 a2 a3 मान रखा है, तो ए बी सी ना लेके आप चाहे तो इस तरीके से लिख लो a1 a2 और a3, ठीक है। क्वेश्चन में यदि ए बी सी कहेगा तो आप ए बी सी मान लो, ठीक है, या a1 a2 a3 भी मान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 समीकरण बनेंगे। यहाँ भी देखो a1 प्लस 2a2 माइनस 2a3 बराबर 0। एक समीकरण ये बनेगी a1 माइनस 3a2 और प्लस a3 बराबर 0। और एक समीकरण वो बनेगी माइनस का a1 प्लस का 5a2 और प्लस का 4a3 बराबर 0, ठीक है। इस तरीके की स्थिति अभी बनी थी, है ना, कुछ देर पहले। तो मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से सॉल्व करना है, तो अब भी मैं दोबारा बता देता हूँ। इन दोनों को सॉल्व करना, इसमें 2 की गुना कर लेना, तो 2a3 कट जाएगा, है ना। तो इन दोनों की सॉल्व करोगे, एक नई समीकरण बनेगी a1 a2 में। फिर इन दोनों को लेना, 4 से गुना करना दूसरी में, है ना, तो ये 4a3 करके कट जाएगा। एक नई समीकरण बनेगी a1 a2 में। फिर उन दोनों को सॉल्व करके, भाई 2 समीकरणों को सॉल्व करना तो 10th क्लास में सिखाया जाता है, तो मैं अब तो कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इतने सब तो जानते होंगे। इन दोनों समीकरणों को हल करके a1 a2 के मान निकलेंगे। a1 a2 के मान आप चाहे तीनों में से किसी में भी रख देना, a3 का मान आ जाएगा, तो इसके मान आ जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं डायरेक्ट ही, a1 और a2 और a3 तीनों के जो मान निकल के आएंगे कितने आएंगे, 0, ठीक है। तो आप आंसर मैच कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप चीज़ों को तैयार कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।